Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you all are doing good. Eid Mubarak to all of you. I hope you all had a quiet and peaceful Eid at home this time. I'm your English teacher from Government Middle School, Vangam. It's class 8th, subject English. Our topic is global warming, a catastrophe in the making. You please go to page number 18. Today we will read its second part. Listen carefully. In the Indian subcontinent, the Himalayan region had a glacial coverage of 33,000 square kilometers and is aptly called the water tower of Asia as it provides around 8.6 million cubic meters of water annually. मैंने आपको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में ईद से पहले जो हमने इसका फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था उसमें बोला था कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। तो आज हम इसका दूसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो हमारा बरसगीर है, जो हमारा हिमालयन रीजन है, इसमें जो ये ग्लेशियर्स की कवरेज हैं इट्स अबाउट 33,000 स्क्वायर किलोमीटर्स कि जो हमारे ग्लेशियर फैले हुए हैं मतलब जितने लैंड पे हमें जितनी जो इन्होंने जगह कवर की है, जो ये हिमालयन रीजन में बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, मैं अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर रही हूँ, तो वो 33,000 स्क्वायर किलोमीटर्स हैं और इसको माकूल तरीके से एक नाम दिया गया है, इसको कहा गया है वाटर टावर ऑफ एशिया। किसको? जो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो ये हिमालय रीजन है इसमें जो ग्लेशियर्स की कवरेज है, जो ये ग्लेशियल कवरेज है जिसमें ग्लेशियर्स फैले हुए हैं, जो ये जमा हुआ आइस है वो अबाउट 33,000 स्क्वायर किलोमीटर्स पे हैं, तो इसको हम वाटर टावर ऑफ एशिया कहते हैं और ये 8.6 मिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर हमें एनुअली ये फराहम करता है, 8.6 मिलियन cubic meters of water. Glaciers from this region mother several streams and rivers in the subcontinent. ये जो ग्लेशियर्स हैं ये बहुत सारे नदियों को नदी नालों को पानी देता है। ये इनकी जो हम बोल सकते हैं कि इनसे इनका ओरिजिन जो है, बहुत सारे रिवर्स का, बहुत सारे स्ट्रीम्स का ओरिजिन है इन ग्लेशियर्स से, तो इसलिए इसको मदर ऑफ सिवरल स्ट्रीम्स कहा कि ये बहुत सारे नदियों की और बहुत सारे दरियाओं की माँ है, क्योंकि इन ये ग्लेशियर ओरिजिन है बहुत सारे दरियाओं का, बहुत सारे स्ट्रीम्स का इस हमारे बरसगीर में, विच सपोर्ट economy and the livelihood of millions of people in several countries. ये जो ग्लेशियर से पानी आता है हमें, तो ये बहुत सारे बहुत जो इकोनॉमी है हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट करता है, या बहुत सारे लोगों को इसका रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है जिस पे वो रहते हैं, जो बसर करते हैं, उनको ये फराहम करता है रोज़ी रोटी। बहुत सारी कंट्रीज़ को या बहुत सारे कंट्रीज़ को ये ज़िंदगियाँ फराहम करता है। कौन? ये ग्लेशियर। जब इसने दरियाओं में, नदियों में, नालों में पानी दिया तो वो हमारी इकॉनमी को सपोर्ट मिलता है। जब हमारी इकॉनमी को सपोर्ट मिलेगा, जो हमारा ये प्रोडक्शन है, कंजप्शन है या ट्रेड एंड गुड्स हैं, जब उसी को इकॉनमी हम बोलते हैं, जब उसको सपोर्ट मिलता है तो ऑब्वियस है कि हमारे बहुत सारे लोगों को इससे रोज़गार मिलता होगा।
बहुत सारी कंट्रीज़ में, लाइक चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल एंड बांग्लादेश। वहाँ के लोगों को, ये जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है, जो ये कंट्रीज़ हैं, इनको हमें बहुत सारा लोगों को फ़ायदा मिल रहा है इन ग्लेशियर से। बट वन अननेचुरल फिनोमिनन इज़ सेट टू चेंज द वेरी लाइव्स ऑफ दिस पीपल एज वेल एज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बट जो एक अननेचुरल, मतलब जो हमारा ये रुझान है, मतलब ऑकवर्ड रुझान, या हम बोलेंगे अननेचुरल, हम बोलेंगे दैट्स नॉट नॉर्मल, जो हम मतलब कि कुदरत ने हमें दिया है, उसका जब हम अपोजिशन करते हैं, जब हम अपोजिट करते हैं, जो ये जो नेचुरल फिनोमिनन है, जो एक कुदरत ने हमें एक रुझान अता किया था, ये जो कुदरत ने हमें बख्शा था, हम जब उसको लोगों की वजह से उसको अपोजिशन होता है, जब हम सिचुएशन या सिचुएशन को अब नॉर्मल बनाते हैं, मतलब कि हमारे लोगों की वजह से जब अननेचुरल फिनोमिनन, गैर फितरी रुझान आ जाता, तो इससे बहुत सारी ज़िंदगियां चेंज होती हैं, तब्दीलियां आ जाती हैं बहुत सारे लोगों के ज़िंदगियों में, एज वेल एज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो हमारा गैर फितरी रुझान है, इससे क्या होता है, इससे जो लोगों की ज़िंदगी है, एक तो उसमें तब्दीलियाँ आती हैं, उसके साथ साथ पूरा जो वर्ल्ड है उसको भी तब्दीलियाँ आ जाती हैं। जो हमारी अकवर्ड या एबनॉर्मल नॉर्मल नहीं होती है, हमारे जो रुझान है नेचर की तरफ, उससे क्या होता है, जो बहुत खतरा बन रहा है वेरी एग्जिस्टेंस, बहुत सारी ज़िंदगियों को, या बहुत सारी चीज़ें जो एग्जिस्ट करती हैं, मतलब बहुत सारी स्पेशीज़ की बात करें, या वाटर रिसोर्सेज की बात करें, वाटर बॉडीज़ की हम बात करें, या फॉरेस्ट्स की हम बात करें, उन एग्जिस्टेंस को खतरा लाहक होता है, वो खतरे में पड़ रहे हैं इंसान की वजह से, जब हम कुछ गलत करते हैं। Humanity is about to face the most devastating catastrophe that has not been encountered since the Black Death. जो इंसानियत है, ये जो हमारी ज़िंदगियां हैं, ये तकरीबन मतलब उस पहलू की तरफ बढ़ रहे हैं कि हमें बहुत जल्दी फेस करना पड़ेगा क्या एक खतरनाक तबाहकुन, जो ये सैलाब या तबाहकुन, जो आफत आने वाली है, जो डिज़ास्टर होगा, हमें मतलब ये हम लोगों को बहुत जल्दी फेस करना पड़ेगा। एक अलमनाक आफत, जो शायद ब्लैक डेथ जो है, तब भी उन लोगों ने उसका सामना नहीं करना पड़ा है। इसका मतलब है जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो हम ग्लोबल वार्मिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, उससे क्या होता है कि हम इंसानों को, हम इंसानियत को एक बहुत बड़ा खतरनाक अलमनाक आफत आने वाला है, जो शायद जिसका सामना शायद लोगों ने ब्लैक डेथ में भी नहीं किया होगा। अब आप सोच रहे होंगे व्हाट इज़ दिस ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ बेसिकली ये एक ताउन था, एक वबा था, जैसे आज आप लोगों को पता है कोरोना वायरस चल रहा है, ये जो कोविड-19 है, कोरोना वायरस है, ये आज चल रहा है, ये भी एक वबा है, ये भी एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है। ऐसे ब्लैक डेथ में भी एक इन्फेक्शियस वो बीमारी फैल गई थी, जिसने देखते ही देखते लोगों की जान ली। ऐसा कहा जाता है कि 75 टू 200 मिलियन पीपल्स की डेथ हो गई। ये एक वर्ल्ड हिस्ट्री में एक फैटल पेंडेमिक रिकॉर्ड हुआ है कि आज तक अल्लाह बचाए ऐसी आफतों से, ऐसे वबा से, ऐसे बीमारियों से। उस टाइम भी एक पेंडेमिक हुआ था, बट इट वाज इन अफ्रीका, यूरोप कंट्रीज़ में, यहाँ पे नहीं था। उन कंट्रीज़ में उस टाइम पे 1353 में हुआ था ये पेंडेमिक, ये इन्फेक्शियस एक बीमारी थी, जो फूट पड़ी थी तब अफ्रीका में, यूरोप में, जिसने देखते ही देखते इन सालों में 200 मिलियन से ज़्यादा लोगों की जान ली। तो तब भी उस ब्लैक डेथ में भी उतना नुकसान नहीं हुआ था जितना
इस ग्लोबल वार्मिंग से हो सकता है। While people are still debating whether global warming is in progress, the general consen- consensus among most scientists and researchers is that global warming has started and is going to increase at an uncontrollable rate in the very near future. जहाँ लोग अभी भी डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये प्रोग्रेस में है या ये आने वाला है या चल रहा है या कब आएगा, लोग अभी डिस्कस ही कर रहे हैं। लेकिन जो जनरल जो एक साइंटिस्ट्स का या रिसर्चर्स का एक जो इत्तेफाक़ी राय है, जो वो उन लोगों का कहना है, जो उन लोगों का व्यू पॉइंट है, मतलब साइंटिस्ट्स का या रिसर्चर्स का, उनका ये है कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये स्टार्ट हो गया है, ये इस टाइम चल रहा है एंड इज़ गोइंग टू इंक्रीज़, और ये इतना बढ़ रहा है कि फिर ये कंट्रोल करना मुश्किल है। ये अनकंट्रोलेबल रेट में बढ़ रहा है। जो हमारा फ्यूचर है, जो हमारा आने वाला फ्यूचर है, उसमें ये इतना इंक्रीज़ हुआ होगा कि इसको फिर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। टू डिकेड्स बैक ग्लोबल वार्मिंग वाज कंसिडर्ड a वेस्टर्न concept but now its impact is visible across the globe. 2 सदियों से पहले ऐसा लग रहा था, 2 decades बैक, कि ग्लोबल वार्मिंग जो है ये एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट माना जाता था, और इसके बट आज जो इसके असरात हैं वो दिख रहे हैं ग्लोबल लेवल पे। इस टाइम वो दिख रहे हैं, इसका जो इम्पैक्ट है वो इस टाइम ग्लोबल लेवल पे दिख रहा है। टुडे प्लेसेस एज कोल्ड एज कश्मीर आर आल्सो एक्सपीरियंसिंग द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। जो इस टाइम का जो ये है आज जहाँ जो जगह है जहाँ बहुत ठंड होती है, ठंडे जो इलाके हैं बहुत ठंडे रहते थे जैसा कश्मीर, वहाँ भी आज लोगों को मिल रहा है कि यहाँ भी जो इस ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। वो सिर्फ इस वजह से कि हमने बहुत सारे जंगल्स काट लिए, हमने डिफॉरेस्टेशन की, हमने वाटर बॉडीज़ को गंदा कर दिया, हमने बहुत गंद मचाई है, एयर पोल्यूशन, इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। आज इतना ही पढ़ेंगे, तो कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।